लिया तुमने मेरी गाड़ी का? हाँ, जब तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं आती तो गाड़ी लेके क्यों जाते हो? चाबी दो मेरी गाड़ी की। मेरी गाड़ी? हाँ मेरी गाड़ी, जब मेरे पापा ने दी है तो मेरी गाड़ी हुई ना। अच्छा ईशु, देखो मैंने तुम्हें पहले ही बोला कि मैं गाड़ी चला नहीं रहा था, मैंने साइड में पार्क करके रखी हुई थी, कोई ठोक कर चला गया। देखो कुछ भी हो, सेफली पार्क तो करना चाहिए था, और गाड़ी की सेफ्टी तुम्हारे हाथ थी तो सेफली पार्क करते इसे। बस फ्री की गाड़ी मिल गई तो कहीं भी लेके चलो, कहीं भी फेंक दो, कहीं भी खड़ी कर दो, कोई जिम्मेदारी तो है नहीं तुम्हारी। चाबी दो मुझे। आज के बाद ना ये गाड़ी लेके मत चले जाना, बस से चले जाना या फिर ऑटो से। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? वो मुंह पे धूप आ रही थी इसलिए पर्दा ठीक कर रहा था। तुम ना पहले सोफे से नीचे उतरो। गंदे पैर तुम्हारे, तुमने पूरा सोफा गंदा कर दिया। अरे तो क्या हो गया, सोफा ही है, इतने सेंटी क्यों हो रही हो? सोफा ही है? अरे मेरे पापा ने पूरे 30,000 रुपए का दिया है, उसको तुम गंदे पैर लेके चढ़ गए हो, पूरा सोफा खराब कर दिया। उतरो तुम पहले, तुम्हें घर में कोई टेबल नहीं दिखी? अरे 2 मिनट लगेगा यार, धूप आ रही है, 1 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट छोड़ो, नीचे उतरो तुम। अरे तुमको पता नहीं है कितना महंगा सोफा है, मैं अपने घर से लेकर आई, मेरे पापा ने मुझे दिलाया है, ये मेरे लिए दिलाया है, और तुमने कितना गंदा कर दिया अपने इन पैरों की वजह से। कौन चढ़ता है सोफे में ऐसे? अगर तुम्हें पर्दे लगाना ही था तो घर में तुम्हारे कोई स्टूल तो पड़ा होगा ना, वो उठा के लगा लेते। सोफे में चढ़ने की क्या जरूरत थी? अब तुम इसे साफ करोगे? पूरा गंदा कर दिया तुमने ये सोफा, पूरा गंदा कर दिया सोफा। अक्ल ही नहीं है। सुबह से चल रहा है ये टीवी, इसको थोड़ी देर आराम भी करने दो। अगर ये खराब हो गया, तुम तो नया टीवी लाने वाले नहीं हो, मेरे पापा ने दिया है मुझे ये टीवी, समझे तुम? और ये पैर तुमने टेबल पे क्यों रखे हुए? पीछे रखो। तुम अगर खुद खरीद के लाते तो इसकी इज्जत करते ना। अब तुमने खुद तो ये खरीदा है नहीं, मेरे पापा ने लाकर दिया है, तो इसकी इज्जत क्यों करोगे? मजे से पैर रखोगे, टीवी चलाओगे, सब कुछ फ्री का तो है ही तुम्हारे लिए। हेलो मैम। हाँ जी मैम, पोर्टर से आए हैं, यहाँ से सामान पैक करके शिफ्ट करना है। सामान शिफ्ट? नहीं, हमें तो कोई सामान शिफ्ट नहीं करना। लगता है आप गलत एड्रेस में आए हो, ये वो एड्रेस नहीं है। नहीं मैम, आप एक बार सर से बात कर लीजिए, उन्होंने हमें बुलाया था। अच्छा, मैं बात करके आती हूँ। सुनो, तुमने किसी सामान शिफ्ट वाले को बुलाया था क्या? ये टीवी और सोफा पोर्टर वाले को? हाँ मैंने ही बुलाया था, आ गए वो। हाँ, गेट पे खड़े हैं। वो टीवी है ना, सोफा और ये बेड, इनफैक्ट तुम्हारे घर से जो भी सामान आया है वो सारा वापस भेज दो, और पापा को भी बता देना। मेरे घर से जो भी सामान आया क्यों भेजना है? क्योंकि ईशु, ये घर मेरा है। जैसे कि वो सोफा, वो टीवी, ये बेड तुम्हारा है ना, ये घर मेरा है, और इस घर में मेरा ही सामान रहेगा, ना कि तुम्हारे घर से आया हुआ सामान, समझी? इसलिए वो सामान बाहर भिजवा दो। अच्छा, तो तुम मेरी ही बातों का बुरा मान के बैठे हो। अरे थोड़ी सी बातें क्या बोल दी, तुम तो बुरा मान गए हो। ईशु, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें तो तुमने एहसास दिलाया मुझे कि ये सारा सामान तुम्हारा है, और बिल्कुल सही कह रही हो तुम। और मुझे सामान ना मेरे घर में चाहिए भी नहीं, इनफैक्ट जो गाड़ी बाहर खड़ी है ना वो भी नहीं चाहिए। अपने पापा को बोलो और सामान ले जाओ, और वैसे भी ये घर मेरा है ना, इस घर में मेरा सामान आएगा। और सुनो, तुम्हें याद है ना शादी के टाइम पे मैंने बोला था पापा को कि मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने मुझे इंसिस्ट किया कि वरुण सामान ले लेते हैं, हमारे काम तो आएगा। लेकिन अब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जिस घर में मेरा तेरा हो ना, उस घर में वो सामान होना ही नहीं चाहिए, समझी तुम? और सुनो, इस घर में ना नया सामान आएगा और वो हमारा होगा, उसमें मेरा तेरा नहीं होगा, ठीक है? तुम मेरी बात तो सुनो। और सुनो, ये गाड़ी तुम्हारे पापा ने दी थी ना, ये भी लौटा देना। मेरा वो मतलब नहीं था यार। तुम्हारा जो मतलब भी था ना, मुझे नहीं जानना है, लेकिन जो भी तुमने कहा ना वो ठीक नहीं था। पापा को बता देना ये सब और सामान भिजवा देना।